मोबाइल फुल चार्ज कर लो, अब सिर्फ 4 तसला कोयला बचा है। सुबह से 25 लोग ये मैसेज आपको भेज चुके होंगे। आप में से कई लोगों ने इसे हंसकर टाल भी दिया होगा, लेकिन कुछ लोग होंगे जिन्होंने इस जोक को उन खबरों से जोड़कर देखा होगा जिनमें कहा जा रहा है कि भारत के ताप विद्युत गृहों में कोयले का भंडार लगातार कम होता जा रहा है और इस साल ज्यादा बारिश होने की वजह से जो कोयला था वो भी बहुत ज्यादा गीला हो चुका है। लेकिन सरकार भरोसा दिला रही है कि कोयले की कोई भी कमी नहीं है और न ही बिजली घरों को बंद होने दिया जाएगा। आप अगर बीते सालों की खबरें टटोलेंगे तो आपको साल दर साल कहानी घटती मिलेगी। अखबार सरकार के ही आंकड़ों के आधार पर यह खबरें दिखाने लगती है कि देश के इतने बिजली घरों के पास इतने दिनों तक का ही कोयला बाकी है। हम हमारे बचपन से ही निबंध में ये लिखते आ रही है कि कोयला जलाने से प्रदूषण होता है। सरकार ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों को बढ़ावा दे रही है। पानी से बिजली बन रही है, हवा से बिजली बन रही है, धूप से बिजली बन रही है। ये सारी बातें अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन अब ये तथ्य है कि 2021 में भी हमें ज्यादातर बिजली कोयले से ही मिलती है। भारत के पास अभी कुल 388 गीगावाट बिजली बनाने की स्थापित क्षमता है। मतलब हम चाहे तो इतनी बिजली हर घंटे बना सकते हैं। अब इसमें से करीब 209 गीगावाट बिजली हमें ताप विद्युत गृहों से मिलती है, यानी कि कोयले से मिलती है। अब ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास 388 गीगावाट की क्षमता है तो हमें जरूरत भी उतने की ही पड़े। मौसम और दूसरे कारक जैसे औद्योगिक गतिविधि की मांग के हिसाब से बिजली की मांग ऊपर और नीचे जाती रहती है। कोयला मंत्री ने कहा है कि फिलहाल भारत में बिजली की मांग 170 से 180 गीगावाट के आसपास है और यह 200 गीगावाट के आसपास भी जा सकती है। तो फिलहाल भारत में सभी स्रोतों से होने वाला उत्पादन इसी मांग को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। इस उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी 66.4% है। इसका मतलब हमें मिलने वाली 2/3 बिजली फिलहाल तो कोयले से ही आ रही है। इस तरह हम ये समझते हैं कि कोयले से आने वाली बिजली हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक और बात, अगर आपको गीगावाट के बारे में पता नहीं है तो मैं बता दूं, 1 गीगावाट होता है 1000 मेगावाट के बराबर और 1 मेगावाट का मतलब होता है 1 अरब वाट। माने अगर आपके पास 1 मेगावाट बिजली का स्रोत है तो आप उसमें 100 वाट वाले 1 करोड़ बल्ब जला सकते हैं। भारत आज जितने कोयले की खपत करता है उसके हिसाब से देखें तो हमारे पास इतना कोयला है जो 1 सदी तक हमारा साथ दे सकता है। फिर दुनिया में दूसरी जगह पर भी कोयला है, वहां से भी खरीदा जा सकता है। तो ये संकट कोयले की कमी का नहीं है, यह संकट है कोयले की आपूर्ति में कमी का। अगर हम ये समझ जाए तो ये पूरा संकट समझ आ जाएगा। और ये भी कि इस सब का जिम्मेदार कौन है। पावर जनरेशन के संदर्भ में देखें तो आपके पास कोयला जमीन में कितना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि आपके पास कितना कोयला है जिसकी खुदाई शुरू हो चुकी है, फिर उसमें से कितना कोयला आप बिजली घर के पास पहुंचा चुके हैं। और यह कोयला 2 तरफ से भारत में बिजली घरों तक पहुंचता है। इसमें से पहला तरीका यह है कि हमारे देश की खदानों से कोयला पहुंचता है, जिनमें से ज्यादातर या तो कोल इंडिया चलाती है या फिर कोल इंडिया द्वारा निजी कंपनियों को लीज पर दे दी गई है। और इसमें दूसरा तरीका यह है कि जहां से कोयला बंदरगाह पर पहुंचता है वहां से मालगाड़ी पर लाद कर बिजली घर आता है। इन दोनों तरीकों से जो कोयला बिजली घर पहुंच चुका होता है उसी के आधार पर यह कहा जाता है कि इतने दिन का कोयला बाकी है। तो आखिर में अब सवाल यह भी आता है कि आखिरकार इस साल कोयले की इतनी कमी भारत में क्यों आई। इसके कई सारे कारण हैं। सभी पावर प्लांट्स 14 दिन का स्टॉक रखते हैं, यह जरूरी नहीं है। फिर मानसून के वक्त बारिश होती है तो बारिश की वजह से कोयले के उत्पादन पर फर्क पड़ता है, क्योंकि बारिश का पानी खदानों में भरने लगता है। खदानें बारिश में भी काम करती है, लेकिन वो गर्मी या बारिश जितना उत्पादन नहीं कर पाती। इसलिए मानसून के तुरंत बाद अक्सर बिजली घरों के पास कोयले का स्टॉक कुछ कम हो जाता है, लेकिन यह बहुत कम न होने पाए। इसके लिए आमतौर पर सरकार अप्रैल और मई में कोयले का उत्पादन बढ़ाने लगती है और यह उत्पादन यह देखते हुए बढ़ाया जाता है कि मानसून और उसके बाद के महीनों में इतनी सारी बिजली की जरूरत पड़ेगी। इस हिसाब से कोयला उत्पादन की योजना बनाई जाती है। और यही बात है कि इस साल सरकार ये करने में चूक गई। इस साल एक नई चीज ये हुई कि भारत के जिन इलाकों में ज्यादातर कोयला खदानें हैं वहाँ सितंबर के महीनों में खूब बारिश हुई। एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड इन इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश हुई। इससे ये हुआ कि कोयले की सप्लाई में जो सुधार सितंबर में ही आना शुरू होना चाहिए था उसमें देर हो गई। इन्हीं सब कारणों की वजह से अब कहा जा रहा है कि भारत में बिजली ज्यादा जाएगी। और तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि गांव वाले इलाकों में दिन भर में 8 से लेकर 10 घंटों तक बिजली जा सकती है और भारत के बड़े शहरों में भी बिजली की काफी पावर कट हो सकती है। कोयले की अगर सच में ज्यादा कमी होगी तो सरकार ये फैसला ले भी सकती है। आगे क्या होगा क्या नहीं यह तो आगे चलकर ही पता चलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।